तो फिर से आपको हमारे चैनल में स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक शांत घाटी थी, जहां समय मानो धीमा बहता था। उस घाटी के बीचों बीच एक निर्मल झील थी, जिसे लोग चांदनी झील कहते थे। रात होते ही चांद की कोमल रोशनी झील के पानी पर ऐसे बिखर जाती, जैसे चांदी की परत बिछ गई हो। झील के किनारे मुलायम घास का विस्तृत मैदान था, जहां हवा धीरे धीरे बहती और पेड़ों की पत्तियां एक मधुर संगीत रचती। पास ही एक छोटा सा वन था, जिसे लोग सपनों का वन कहते थे। कहते हैं, जो वहां बैठकर आंखें बंद करता, उसे मन की गहरी शांति मिलती। एक शाम, दिन भर की थकान से भरा एक यात्री उस घाटी में पहुंचा। उसका नाम नील था। लंबी यात्रा और जीवन की चिंताओं से उसका मन भारी था। वो बस थोड़ी शांति चाहता था। जैसे ही वह झील के पास पहुंचा, ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। उसने गहरी सांस ली। हवा में मिट्टी की सुगंध थी, पानी की ताजगी थी और रात की शांति थी। वह घास पर बैठ गया। दूर कहीं झींगुरों की धीमी आवाज गूंज रही थी। झील का पानी हल्की लहरों के साथ किनारे को छू रहा था, छप छप छप। यह आवाज किसी लोरी की तरह थी। नील ने आसमान की ओर देखा। असंख्य तारे शांत चमक रहे थे। उसे लगा जैसे पूरा आकाश उसे आश्वस्त कर रहा हो, सब ठीक है, सब शांत है। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी और धीमी होने लगी। वह लेट गया। घास इतनी मुलायम थी मानो धरती ने उसे अपनी गोद में सुला लिया हो। पास के पेड़ों से हवा गुजरती, सरसराहट सरसराहट। झील की लहरें, छप छप। दूर झींगुर, रुनझुन रुनझुन। ये प्रकृति का संगीत था। कुछ ही देर में चांद बादलों के पीछे से निकला और उसकी चांदनी नील के चेहरे पर पड़ी। उसे लगा जैसे कोई शांत प्रकाश उसके मन की सारी थकान धो रहा हो। उसे महसूस हुआ कि उसकी चिंताएं धीरे धीरे झील की सतह पर घुल रही हैं। उसके विचार हल्के होते जा रहे हैं। उसका शरीर ढीला पड़ रहा है। वह सपनों के वन की दिशा से आती हल्की सुगंध महसूस कर सकता था, मानो फूलों की खुशबू हवा में घुलकर मन को सुला रही हो। उसने आंखें बंद कर ली। अब वो न जंगल की आवाज अलग पहचान पा रहा था, न हवा की। सब मिलकर एक शांत लोरी बन चुके थे। समय धीरे धीरे बहता रहा। रात गहरी होती गई। झील शांत, हवा शांत, आकाश शांत, और नील गहरी, सुकून भरी नींद में डूब गया। कहते हैं, जो भी उस घाटी में सच्चे मन से विश्राम करता है, उसकी थकान धरती अपने भीतर समेट लेती है और बदले में उसे गहरी नींद का उपहार देती है। यदि आप ध्यान से सुने, तो शायद आपको भी अभी हवा की धीमी सरसराहट, झील की लहरों की लोरी और रात की शांति महसूस हो रही होगी। अब बस अपनी सांसों को धीमा करें, शरीर को ढीला छोड़ दें और नींद को धीरे धीरे अपने पास आने दें। शांत पर्वतों की यात्रा। बहुत दूर उत्तर की पहाड़ियों के बीच एक शांत घाटी थी, जहां बादल धरती को छूते थे और हवा में देवदार के पेड़ों की सुगंध घुली रहती थी। उसी घाटी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में अनय नाम का एक युवक रहता था। वह साहसी था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी शांति भी थी। उसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना और प्रकृति की नीरवता में समय बिताना बहुत पसंद था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि पहाड़ों के पार एक ऐसी जगह है जहां पहुंचकर मन पूरी तरह शांत हो जाता है। वहां एक प्राचीन पत्थर का मंदिर है, जिसे शांत शिखर कहा जाता है। एक शाम अनय ने तय किया कि वो उस स्थान तक जाएगा। सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों की चोटियों को छू रही थी, वह धीरे धीरे पगडंडी पर चल पड़ा। हवा ठंडी और ताज़ा थी। उसके कदमों की आवाज सूखी पत्तियों पर हल्की सरसराहट पैदा कर रही थी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, नीचे का गांव बादलों में छिपता गया। पक्षियों की मधुर आवाजें हवा में तैर रही थी। दूर कहीं झरने का पानी चट्टानों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। वह रुका, गहरी सांस ली और फिर आगे बढ़ गया। कुछ घंटों बाद रास्ता देवदार के घने जंगल से होकर गुजरने लगा। हवा पेड़ों के बीच से बहती, सरर सरर, मानो प्रकृति कोई शांत संगीत बजा रही हो। अनय ने महसूस किया कि उसका मन धीरे धीरे हल्का हो रहा है। आगे एक छोटी धारा बह रही थी।
पानी इतना स्वच्छ था कि नीचे पड़े चिकने पत्थर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसने पानी से अपने हाथ धोए, चेहरे पर छींटे मारे और एक ठंडी ताजगी पूरे शरीर में फैल गई। वह धारा के पास कुछ देर बैठा रहा। पानी की ध्वनि छल 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 मन को शांत कर रही थी। सूरज अब पश्चिम की ओर झुकने लगा था और आकाश हल्के सुनहरे रंग में बदल रहा था। अने फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा और शांत होती गई। अंततः वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां सचमुच एक छोटा प्राचीन पत्थर का मंदिर था। उसके आसपास कोई शोर नहीं था, केवल हवा की धीमी ध्वनि और अनंत आकाश। अने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर लीं। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। दूर बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। सूर्यास्त की अंतिम किरणें पर्वतों को सुनहरी आभा दे रही थीं। उसे लगा मानो समय ठहर गया हो। उसकी सांसें धीमी हो गईं। शरीर ढीला पड़ गया। मन पूरी तरह शांत हो गया। रात धीरे धीरे उतर आई। आकाश में असंख्य तारे चमकने लगे। पहाड़ों की नीरवता एक गहरी शांति में बदल गई। अने मंदिर की सीढ़ियों पर ही लेट गया। पत्थर ठंडा था, हवा कोमल थी और आकाश अनंत। उसे लगा जैसे पूरी प्रकृति उसे सुला रही हो। धीरे धीरे वह गहरी शांत नींद में डूब गया। कहते हैं, शांत शिखर तक पहुंचने वाले यात्री को कोई खजाना नहीं मिलता, उसे मिलता है मन का विश्राम। और शायद यदि आप ध्यान से सुने, आप भी महसूस कर सकते हैं पहाड़ों की ठंडी हवा, देवदार की सुगंध और उस गहरी शांति को जो धीरे धीरे आपको नींद की ओर ले जा रही है। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।